हमारा एरिया में आ गया तेंदुआ, एक औरत को खा गया। आ गया माल आ गया। क्या माल आ गया? मैं पानी पानी हो गई। सो वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। और काफ़ी टाइम के बाद अपन आ रहे हैं वापस व्लॉग के लिए, क्योंकि अभी इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। 5:30 बजे तक निकल जाते हैं नहा धोकर, और उसके बाद में इस टाइम पर लौटते हैं। शक्ल देख रहे होगे बिगड़ी सी लग रही होगी। सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है इस समय सुबह का टाइम, क्योंकि ठंड है वो शुरू हो चुकी है, बहुत तगड़ी वाली है। अगर आप सुबह का टेम्परेचर देखो, जो नहीं जागता है 4 बजे 5 बजे, उनको मैं बता दूं कि सुबह का टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री से 5 डिग्री या फिर 6 डिग्री। इससे कम तो भाई साहब नहीं होने वाला। पानी गर्म करने के कालस होता है, नहाने का आलस नहीं है यहाँ पर पानी गर्म करने का आलस है। पानी वानी गर्म करते हैं, सुबह उठते हैं और उसके बाद में टंकी के पानी से नहाना पड़ता है, सोचो। और सुबह सुबह उठकर नहाने का मतलब है कि वर्ल्ड वॉर 2 3 4 5 6 आप कितने भी कर लो, वो सारे गिन लो, मतलब उनसे लड़ने से कोई कम नहीं है। अब आपको ये लग रहा हो कि हम इतनी सुबह क्यों निकलते हैं, 5 बजे क्यों उठते हैं, 4 बजे क्यों उठते हैं, निकल क्यों जाते हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते। मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। रात में ब्लॉग इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ क्लिप, क्योंकि मुझे इस टाइम ही मिल पाता है। अब बाकी जिस दिन ऑफ रहता है उस दिन या तो कोई काम रहता है या फिर कुछ ना कुछ फंसी जाता है, ब्लॉग नहीं बन पाता। तो इसलिए सोचा कि शाम को हम शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। और रही बात, आप सभी को इंतज़ार होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरो इंडिया और पलट देंगे ब्लॉग करने वाला है गिव अवे, जो कि कर चुका है गिव अवे। बारी है उसके विनर के अनाउंसमेंट की। थोड़ा सा वेट करो और बताते हैं आपको आखिर विनर कौन है और कौन लेके जाने वाला है आरो इंडिया की तरफ से और पलट देंगे ब्लॉग की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ ही साथ में हर बार के ब्लॉग की तरह इस बार भी ब्लॉग में आपको दिखेगा मेरा बिखरा हुआ कमरा। टन टन। देखो, परेड की कभी बीडी मार्केट गए हो? अगर नहीं गए हो तो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बिखरा पड़ा हुआ है, सेम ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं। जो भी कानपुर शहर की बीडी मार्केट नहीं गए उनसे हम एक बार कहेंगे एक बार जरूर होकर आओ, और सर्दियों के टाइम पर जरूर जाना, क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें आपको मिल जाती हैं वहां पर। तो गुड मॉर्निंग, और अभी हो गई है सुबह। ठंड बहुत ज़्यादा है, 6 डिग्री का टेम्परेचर है भाई साहब, समझो 6 डिग्री का। और इतनी कड़क हवा चल रही है बाहर की, ऐसे तो सन से कान में पड़ती है। सो आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है, थोड़ा सा बिजी बिजी बिजी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसे हैं। क्योंकि अगर मैं अभी निकलूँगा 10:30 बजे 10 बजे के आसपास, तो मुझे बच जाएगा शाम के 4-5 भी बच सकता है। दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो फिलहाल सोचा कि चाय नाश्ता करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। शिवम भी आया हुआ है, क्योंकि शिवम को भी हम लोग ले आए थे, तो वो भी आया हुआ है। शायद उसको भी छोड़ने जाना पड़े, क्योंकि कल से जो है उसका भी स्कूल स्टार्ट है और रोक सकते नहीं है उसको। सो अभी हम बना रहे हैं यहाँ पर चाय। अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी के क्या हाल हैं और ये कैसे हुआ और कब हुआ। ये देखो, ये गाड़ी है, ऐसे आपको एकदम मस्त लग रही होगी। ऐसे में क्या है, कम समझ में आएगा, बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये देखो, पूरी गाड़ी खुली हुई है। अभी हम लोग जाएंगे आईआईटी, क्योंकि पिछले 2 महीने से जो काम है वो अटका हुआ है। क्योंकि जितनी बार भी जाओ तो कभी कुछ कागज़ रह जाते, कभी कुछ फॉर्मेलिटी रह जाती, कभी वो नहीं मिलते, कभी पैसे नहीं मिलते। टूटे हुए इंसान को लेकर जा रहे हैं। टूटा हुआ इंसान कौन है आपको दिखा देते हैं। 8 जनवरी को इनके साथ हुआ था हादसा, वो भी एक ई रिक्शे की वजह से। वैसे कानपुर में ई रिक्शे वाले जो बहुत गलत चलाते हैं, कानपुर में क्या कहीं पर भी ले लो, ई रिक्शे वाले बहुत ख़राब ड्राइविंग करते हैं। और इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी एज नहीं है लाइसेंस के लिए, और वो बिना लाइसेंस के ई रिक्शा चला रहे हैं। मेरे ख्याल से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपकी एक एज है, उस एज के अंदर ही अगर आप मतलब आप एलिजिबल हैं तो ही आपको लाइसेंस मिले, और तभी उनके हाथों में ये ई रिक्शा या फिर कोई भी गाड़ी हो वो दी जाए। तो ये है वो
टूटा फूटा आदमी। आपको दिख रहा होगा मैंने वोट डाला हुआ है, बट ये वोट नहीं डाला हुआ है मैंने। ये ऑलमोस्ट डैमेज हो चुकी है और ये नाखून निकलेगा शायद नया, किस्मत में रहा तो नहीं तो ये अभी ऐसे रहने वाली है और पेन भी काफ़ी करती है, बट होप सो बहुत जल्दी ठीक हो। और ये इस सर से क्या कील ठोकी थी? क्या एक कहावत है कौन सी, तीर दिखे छोटा और घाव करे गंभीर। देखन में लगे छोटो पर घाव करे गंभीर। हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको वैसे छोटा घाव दिख रहा होगा, लेकिन इंटरनली इनके 7 से 8 जो स्टिचेस लगे हुए हैं। एग्जैक्ट, ये आईब्रो लिफ्ट होती है ना तो प्रॉब्लम करती है। जिस दिन हुआ था उस दिन तो मुझे लगा था, क्योंकि मेरे बर्थडे पे हुआ था, तो वो नहीं ऐसा जन्मदिन और मरण दिन मेरा सेम डे पे ऐसा मुझे 8 यमराज दिख रहा है 8 उस दिन। जनवरी 1993 से 8 जनवरी 2022। उसके बाद में जब टाँके लगे थे तो हमारे साथ एक भाई साहब भी थे, अज्जू भाई, हम बिज्जू वो अज्जू, तो लेकर गए थे साथ में। टाँके लगे थे तो हम लोग में से वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसके बाद में जब टाँके लगाने से पहले जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर इनके 4 इंजेक्शन थे। उसके बाद में इनको दिखना बंद हो गया था, सब काला काला दिखाई दे रहा था। मेरा मास्क लिया उधर से। एक हॉस्पिटल है गीता नगर क्रॉसिंग के पास, फॉर्चून हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी आखिरी सांसें भी चल रही हों तो फॉर्चून हॉस्पिटल बिल्कुल भी मत जाना। आप किसी भी सरकारी अस्पताल चले जाना, बट फॉर्चून हॉस्पिटल बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इलाज के नाम पर लूट होती है। सीटी स्कैन नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी हमने सोचा आज जब ये थोड़ा ठीक ठाक है तो आज इनको ले जाते हैं IIT, और वहाँ पर इनका जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है पिछले लास्ट 2 मंथ से, तो वो आज कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास भी टाइम नहीं है। सुबह सुबह निकल जाओ, फिर रात में आओ, उसके बाद खा पी के सो जाओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। गाड़ी जो मेरी टूट फूट गई थी, अभी आपको दिखाते गाड़ी कैसे रिपेयर कराई है। आपने थोड़ी देर पहले देखा क्योंकि गाड़ी पूरी खुल चुकी थी। अब आपको दिखाते गाड़ी की हालत कैसी है। ये हमारी वीगो एंड आई थिंक आई शुड गो। ये देखो पूरी खुल गई थी, रिपेयर करवाई है। कोई कहेगा ठुकी थी ये गाड़ी। सो ये थी हमारी, अरे अंकल जी केले। सो ये थी हमारी वीगो, और अभी के लिए आई थिंक आई शुड गो। केले काफ़ी तेज आवाज़ अंकल जी की। साफ सफाई देख रहे होंगे आप, मतलब कानपुर में पहले से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है इस चीज़ को लेके। इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्शन आ रहे हैं। तो आज हमने कटवा लिए हैं फाइनली बाल। तेल लगवाने के लिए भाई साहब बहुत दूर से लौंडे को बुलाया हमने। चलो आ जा, स्टार्ट हो जा। शाबाश चीते। हमें मालूम था चीता बोलोगे। काफ़ी ज़्यादा महंगी मालिश होने वाली है देसी घी की। ऐसा इसको लगता है, लेकिन वो नारियल तेल है क्योंकि जम गया है। अच्छा अच्छा। अब देखो ऐसा है कि शिवम के पास एक समाचार है, बताओ। आज हमारे पापा का फोन आया था कि आइयो कि ना आइयो। हाँ। कह रहे थे रात का फिर कुछ बनाया जाए। तो तुम तो जाओगे नहीं घर आज? कौन कहेगा? ऐसा है कि जब हमारे क्या बनता है ना, हाँ। डेली बनता है, हाँ। और जब बनता ही नहीं है तो क्या महीना बीत जाए तब भी नहीं मिलता है। महीने उनका नसीब ना हो भाई लौंडे को। अच्छा। हमने इसको फोन किया, हमने कहा शिवम आ जाओ, तो कह रहा क्या ब्लॉग बनाना? हमने कहा नहीं। टंकी साफ कराने? हमने कहा नहीं। फिर हमने कहा आओ आके बताएंगे। तो हमारी एक दोस्त है श्रद्धा मिश्रा, मतलब वो भी ब्लॉग बनाती है। हम लोग के घर के पास में करीब तेंदुआ आ गया। ये बात कितनी सच है और कितनी ज़्यादा झूठ पता चलेगा। पूछते हैं या श्रद्धा को ही पूछते हैं कि हम जैसे घर में एंटर मारे, हमारे यहाँ नीचे रहते हैं किराएदार। उन्होंने बोला हमारे एरिया में आ गया तेंदुआ। मम्मी ने अपने आसपास जान पहचान वालों को फ़ोन किया, हमारे दूध वाले आ गए। तो मम्मी ने जैसे ही हमारे जान पहचान वालों को फ़ोन किया, पता चला वो कही रही हैं तेंदुआ खा गया, एक औरत को खा गया। और फिर जब हमने सर्च मारा, अपनी बुद्धि थोड़ा इस्तेमाल किया, तो पता चला कानपुर का नहीं लखनऊ का है।
बेवजह में हम लोग कानपुर वाले अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी बात तो बताना भूल ही गए। आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप आएंगे पलट देंगे व्लॉग के चैनल पर तो भूलिए मत, हम भी एक यूट्यूबर हैं। तो हमारे चैनल का नाम है व्लॉग ऑन विद श्रद्धा, तो उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो अभी तो वही फाइल रही है, नहीं तो सच में तेंदुआ बुला देंगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आ गया माल आ गया। क्या माल आ गया? माल आ गया। क्या खाना है क्या? अच्छा, तो ये शिवम ने ढाबा खोला है नया नया। कुकर में देखो, लग रहा है कुकर का पेट खराब था। काफ़ी कुछ हो गया। उसने उल्टी कर दी। दाल। क्या आल? दाल दाल अच्छा, दाल। दाल। ये आलू मटर टाइप, हाँ आलू मटर हाँ, ठीक। आलू मटर। और इसमें क्या दाल है कि चावल, को समझ में नहीं आ रहा है। इस वाले में क्या रखा है इन्होंने? 1 2 3। अरे चावल है। पानी पानी हो गई। सो फाइनली अब आ जाते हैं अपने उस पड़ाव पर जिसका आप सभी को था काफ़ी दिन से इंतज़ार। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आरो इंडिया और पलट देंगे ब्लॉग लेकर आया है एक बहुत ही बड़ा गिव अवे। मतलब हमारे लिए तो बड़ा ही है, स्टार्टिंग में जो भी हो वो हमारे लिए बड़ा ही होगा। सो अब टाइम है उस विनर को अनाउंस करने का जिसने ये गिव अवे जीता है। सो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर आपको करना क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ ज़रा। सो आपको भी करना था जिसमें आपको अपना नाम फिल करना था, अपनी एज फिल करनी थी, अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, आपके क्वेश्चंस, मतलब आपको लिंक वो शेयर करना था जिसको में जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। और उसके बाद में धीरे धीरे हमको रिस्पांस आना स्टार्ट हुए। दीपक, मनीष और काजल, ब्रजेश और अर्पण, राज, सोनम, काफ़ी लोग के रिस्पांस आए इसमें। और मतलब काफ़ी दूर दूर से आए हैं, कोई हरियाणा से है और काफ़ी लोगों ने, मतलब देखिए आप यहाँ पर सब आपको दिखाई दे रहा है। और इन्होंने अपने व्लॉग भी शेयर करें कि इनको आखिर व्लॉग कौन सा पसंद आया है। एक दिवाली का व्लॉग इनको पसंद आया है। मेजर प्रॉब्लम के बारे में भी किसी ने कुछ लिखा है, मैं आपको बता दूं। है डूइंग अ ग्रेट जॉब विद एक मिनट कहाँ चला गया ये। डूइंग अ ग्रेट जॉब विद टेकिंग टॉपिक ऑफ सम कॉमन पब्लिक प्रॉब्लम्स लाइक बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड आई होप। इन्होंने मतलब करी है, तारीफ करी लोगों ने काफ़ी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 9 लोगों में ही कोई जीते, कोई भी जीत सकता है। और फाइनली अब टाइम हो चुका है विनर को अनाउंस करने का। वैसे मेरे हाथ में कुछ है, मेरे हाथ में है ये बॉक्स। इस बॉक्स में है कुछ है, मतलब फाइनली आपको बता देता हूँ विनर का नाम। बता देंगे, थोड़ा रुक के सस्पेंस रखना है। तो फरीदाबाद से अनीता शुक्ला जी ने जीता है ये गिफ्ट हैम्पर पलट देंगे ब्लॉग और आरो इंडिया की तरफ से। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक दो बार तालियां हो जाए। बहुत रुको। और ये गिफ्ट बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और आई एम सो सॉरी कि आप तक ये बॉक्स पहुंचने में लेट हुआ, क्योंकि अब तक विनर अनाउंस हो जाना था। बट इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से जो है ये काम नहीं हो सका। बट फाइनली ये हो चुका है काम। फिलहाल ये व्लॉग करते हैं ख़त्म। एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, साथ दिया और हाँ इंतज़ार भी किया। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी तक जो है वो गिफ्ट पहुँच जाएगा आप तक। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और आप देखते रहिए ऐसे ही पलट देंगे ब्लॉग। जिन्होंने अभी तक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे छोटे छोटे गिव अवे अब मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए। वो जैसे ऐसे मतलब वो बोलते हैं ना स्पॉन्सर मिल जाएगा, वैसे वैसे मैं गिव अवे लाता रहूँगा, आप सभी को गिफ्ट मिलते रहेंगे। ये हैं छोटे महाराज। वैसे आप इनको रोड के साइड में देख सकते हो, ये कहीं भी आपको पाए मिल सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को आप हल्के में मत लीजिएगा। कुत्ता बहुत सस्ता है, बट कपड़े देख रहे भाई साहब, रिबॉक का जैकेट पहना है इसने ठंड में। ये टहल रहा था, उसको स्वेटर पहना दो। अबे रिबॉक का जैकेट दिया है पहना हुआ। क्या काम होगा? रिबॉक का जैकेट पहना हुआ है भाई ने।